हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता का सेट नंबर 2 करवाने के लिए आया हूँ। इससे पहले सेट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जिन लोगों ने सेट 1 कंप्लीट नहीं किया है वो जो है जा कर के देख सकते हैं। अभी हड़प्पा सभ्यता का सेट नंबर 2 में हम लोग जो है इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव के थ्रू। और जो भी बच्चे बीपीएससी टीचर या बिहार पुलिस या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह जो है आपको मैंने पहले बताया था लगभग 2500 से लेकर के यह जो है 1750 ईसा पूर्व की यह घटना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सैंधव स्थल जो है वहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई है वहाँ पर जो बैल का जो है चित्रित जो है मोहरों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रचलित है। वहाँ पर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रिड पद्धति के जरिए जो है इसका जो है नगर को बसाया गया है। इसके बाद सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का इसमें ऑप्शन दिया है हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है ये आपको पाकिस्तान में मिलता है। मोहनजोदड़ो ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, जबकि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सब भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर तो यह जो है आपको हड़प्पा है, जो आपको अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान में स्थित है। और यह सबसे पहले जो है 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य जो है यहाँ हमें हड़प्पा संस्कृति से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है चांदी का जो है व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था। तो यह जो है कथन सत्य है। पहला जो है नगरों और नालियों की जो व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी। जिसके बाद जो है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल ये भी सही है कि व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है। मातृ देवी की जो है उपासना की जाती थी। और जो मातृ देवी थी उन्हें उर्वरता की देवी कहा जाता था। धरती जिन्हें हम बोलते हैं, धरती को जो है उर्वरता की देवी माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। चौथा डी ऑप्शन, लोहे के लोग लोहे से परिचित थे। तो ये जो है गलत है। लोहे से परिचित उस समय के लोग नहीं थे। लोहा जो है ये लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास में आया था। और हम लोग जो है सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो वो 2500 ईसा पूर्व की बात है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के जानकार नहीं थे। वो लोग जो है मतलब कॉपर और जिंक के मिश्रण का काफ़ी इस्तेमाल किया था, जिन्हें हम लोग कांस्य युग बोलते हैं। तो इसे इसलिए जो है कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जो यहाँ पर आप लोगों को सम्मिलित करना है कि कौन इसमें मिलान करना है। जैसे सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है ये आपको मांडा है। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहला का वन सही है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र सही है। ये दैमाबाद जो है आपको नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और ये मांडा जो है ये आपको चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, इसका जो है पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश या हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस बात को जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उस बात को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। चौथा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो सुत्का-गेंदोर जो है पश्चिमी सीमा है। और ये जो है दास्क नदी के तट पर स्थित है सुत्का-गेंदोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर जो है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये धौलावीरा में जो है जल प्रबंधन प्रणाली मिलेगी। या आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस
हड़प्पा सभ्यता में जो है तालाब और जलाशय देखने को मिलता है, तो ये धोलावीरा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के जो मतलब बर्तन है वहाँ पर जो है लाल रंगों का उपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल की घटना, आदि ऐतिहासिक काल का समय है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इतिहास जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल जो था, आधे ऐतिहासिक काल में जो भी चीज़ जो था वो कभी लिखा ही नहीं गया था। उस समय के जो लोग हैं लिखना नहीं जानते थे, ना ही पढ़ना जानते थे, तो उन्होंने वहाँ से हमें कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलता है। लेकिन जो आधे ऐतिहासिक काल के लोग थे वो जो है उन्होंने कुछ लिखा था, ठीक है, उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा था, लेकिन उसके जो कृति है उनका जो लिखा हुआ है उन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के जो भी लिखावट है उसे आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, इसमें जो है लिखित चीज़ें भी उपलब्ध है, उसके बाद जो है उसको हम लोग ने पढ़ भी लिए हैं। आपको इसको छोटे तौर पर यह याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ना तो लिखित प्रमाण है और ना ही उसको कोई, उस समय के लोग जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल जो है उसके जो लोग हैं वो उन्होंने लिखा तो था लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका अभी तक उनके लेखों को। तीसरा ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिखा भी गया है और जिनको हम लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है घरों से कुओं का अवशेष मिला है, यानी वहाँ पर कुआं उपलब्ध था घरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने जो है सिंधु सभ्यता की खोज की थी, जिसमें दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता है, जब रंगपुर के बारे में बता दूँ आपको, यह जो रंगपुर है यह मादर नदी के तट पर स्थित है। और यह जब मादर नदी के तट पर जब फल फूल रहा था और तो उसी समय जो हड़प्पा भी की सभ्यता भी प्रचलित थी, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। और यह जो रंगपुर है यह सौराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बैल। सिंधु घाटी की जो मुहरें थी उस पर जो है बैल की आकृति देखने को मिलती है। और एक बार आपको याद रखना है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें जो है जो हड़प्पा हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उसको मेहुला कहा जाता था। मेहुला जो है कहा जाता था, मेहुला का अर्थ होता था सिंधु घाटी सभ्यता। इस बात को आप याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेहुला जो है वो किसको संदर्भित करता है, तो वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करता है। इसके बाद जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और मातृशक्ति की वो पूजा करते थे। जैसा मैंने बताया आपको, धरती को भी जो है उर्वरता की देवी कहा जाता था और वो मातृशक्ति के रूप में उन्हें पूजा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये जो कोट दीजी है यह जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। और कोट दीजी जो है आपको सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, ये लोथल भी जो है आपको सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन ये आगे जाकर के जो है समुद्र से भी मिलता है, इस वजह से इसका ऑप्शन बी नहीं लिया गया है। ये कोट दीजिए, इसका सही आंसर है। यह एक ऐसी शहर है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है ये विशाल स्नानागार माना जाता है। ये विशाल स्नानागार जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यह 11.88 मीटर लंबा था और इसकी चौड़ाई जो है यह 7.01 मीटर थी और इसकी जो गहराई थी वो गहराई जो है 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। तो आपको इस बात को याद रखना है कि 11.88 मीटर यह आपको लंबाई थी, 7.01 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी और 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन
लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह ग्रिड पद्धति है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ग्रिड पद्धति क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि उस समय के जो घर थी वो इस तरीके का एक सड़क है, ठीक है। मान लीजिए एक सड़क मैं बना देता हूँ, ये 2 सड़क बना लिया और आगे जो ये सड़क मिलती थी तो यह जो है आगे इस सड़क यहाँ पर मिली, फिर ये मान लीजिए एक सड़क ये हो गया और घर जो हुआ करता था, मान लीजिए कि ये एक सड़क हो गया पूरा का पूरा, ये भी एक सड़क हो गया, तो सड़क जो है सीधी हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी थी, यही इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। और बीच में घर हुआ करते थे, जैसे ये जो क्षेत्र हो गया ये सब घर हो गया, फिर घर यहाँ पर भी हो सकता था। तो इसे ही करके घर यहाँ पर जो है एक वर्गाकार या आयताकार शेप में जो है घर बनता था और सड़क भी जो है इस तरीके से सामने सामने मिला करता था। और एक बात आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो घर बना करता था उसके जो मुख्य द्वार होता है, वह मुख्य द्वार जो है वह आपको आगे की ओर ना होकर के घर पीछे की ओर खुलता है। तो इस 2 बात को आपको याद रखना है। पहली बात, ग्रिड पद्धति में जो है सड़कें सीधी हुआ करती थी। दूसरी बात, ग्रिड पद्धति उस समय के जो घर हुआ करता था वह आगे ना खुल करके पीछे की ओर खुला करती थी। मुख्य दरवाज़ा जो है पीछे की ओर हुआ करती थी। ये इसकी विशेषता है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें मैच करना है। लोथल जो है यह कि जो है इसे उसे क्या गोदीबारा मिलता हुआ है और लोथल में जो है गोदीबारा होता था। गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह। दूसरा कालीबंगा, कालीबंगा से जो है हमें जो है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा से जो है हमें जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। और डी ऑप्शन है बनमाली, बनमाली से जो है हमें पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है, यानी हल की जो प्रकृति है वो बनमाली से मिलती है। इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लोथल जो है वो गोदीबारा में है, तो ए का 2 हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा जो है यह जो जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, तो बी का 1 हो गया। तो इसके बाद धौलावीरा, यहाँ से जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है, यानी सी का 4था हो गया। और बनवाली, बनवाली से जो है यहाँ हल की प्रतिकृति मिली हुई है, तो यह डी का 3 हो गया। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है? तो आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पाकालीन मोहरे हैं उसमें जो है शेर की जो है वो प्रतिकृति नहीं है, इसको याद रखना है। तो इसके बाद हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह जो है लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल में से युगल सावधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार का मतलब हुआ कि 2 लोगों को एक साथ दफनाना, यह जो है प्रमाण लोथल में मिला है। लोथल में जो है जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो 2 जगह पर भी जो है 2 व्यक्ति को एक साथ भी दफनाया जा सकता था, इसी को बोलते हैं द्विशव संस्कार। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था और ग्रीक लोग जो है इन्हें सिंडन कहते थे, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि कपास को जो है सिंडन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ जो है यह हमें दैमाबाद से मिलता है। दैमाबाद के बारे में भी आपको याद रखना है कि दैमाबाद जो है ये आपको नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? तो हड़प्पावासी जो है चांदी, टीन और सोना, इन तीनों का जो है आयात करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3। आपको ये बात याद रखना है कि जो आपको चांदी है, इसमें भी बता देता हूँ कि चांदी कहाँ से आयात किया जाता था। तो ये जो है आपको अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। टीन को भी जो है अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। और सोना जो है ये जनरली हमारे जो क्षेत्र है जैसे कि कर्नाटक, ये कर्नाटक के बारे में आपको पता होगा कि कर्नाटक में इसका जो उत्पादन किया जाता था, लेकिन सोना भी जो है आपको अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। इस बात को याद रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 ऑल। हड़प्पावासी लाजबर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वह लोग जो है हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से जो है हड़प्पावासी लाजबर्थ का आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये जो मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों जो है आपको अफगानिस्तान में स्थित है और सिंधु सभ्यता से संबंधित है।
सुरतागोई जो है ये आपको फेमस है आपको, और गुंडीकाक भी है, ये भी फेमस है। मुंडीकाक जो है यह जो है फेमस है आपको, मुझे लगता है मैं इस बात को भूल रहा हूँ कि मुंडीकाक कहाँ किस किस के लिए फेमस है, और सुरतागोई के बारे में भी भूल रहा हूँ, तो मैं इस दोनों को आपके बारे में बाद में बता दूंगा। लेकिन ये दोनों को भी आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो बस आपको फिलहाल ये याद रखना है कि दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये दोनों जो है आपको अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर जो है ये लोथल, अशोका गेंडोर, दूसरा अलादीनो एवं बालाकोट, ये जो है, और कुंतासी, सभी ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आदि शिव की से किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो आपको ये बात भी याद रखना है, ये बात मैंने आपको बताया था कि आदि शिव के बारे में, कि आदि शिव वो है जिनके 3 जो है सिर हुआ करते थे। पिछला वीडियो में मैंने ये बात बताया था कि आदि शिव के 3 सिर थे, और पशुपति शिव जो है वो उन्हीं का जो है एक पुराने रूप को हम आदि शिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा स्थल, कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से जो है नृत्य करती हुई महिला जो है की कांस्य मूर्ति मिली है? तो वह है मोहनजोदड़ो। इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो नृत्य करने वाली महिला है, इस जिनको जो है बनाया गया था, जो कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो नग्न अवस्था में थी, ठीक है। और उनके हाथों में जो है बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, दोनों हाथों में, और गले में जो है वो एक माला पहनी हुई है। लेकिन इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये नग्न अवस्था में जो है मौजूद है। और कुछ दिन पहले जो है एनसीईआरटी ने जो है इसे जो है अपने पृष्ठ पर छापा था, और उसे जो है कपड़ा पहना दिया गया था। तो कपड़ा पहनाने की वजह से जो है बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। तो फिर बाद में उन्होंने अपना एक अलग से फिर बुक, जो अगला बुक जो उन्होंने जारी किया, तो उसमें जो असली तस्वीर था, उस असली तस्वीर को जो है एनसीईआरटी ने अपने कवर पेज पर छापा। तो इसको हम भी सही मानते हैं कि अगर जो चीज़ सच्चाई है तो वो सच्चाई को सच की तरह ही प्रकट करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्सटर्नल नॉलेज था, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है ये भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट की बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मतलब एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं, तो ये चंदहुदड़ो से मिला है, ठीक है। चंदहुदड़ो के बारे में आप जान लीजिए कि चंदहुदड़ो भी जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर जो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से के सादृश्य है? तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि एक मछली है जो चोंच में जो है एक जो है चिड़िया है जो मछली को चोंच में दबाई हुई है, और नीचे जो है पेड़ के नीचे एक लोमड़ी है। यह जो है लोथल से प्राप्त हुआ है यह चित्र, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल की खोज कहाँ से हुई है? तो यह जो है गुजरात से हुई है, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल जो है वो हड़प्पा लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था। उस समय में जो है लोग जौ खाते थे, गेहूँ खाते थे और दालें खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अविलुप्त हो गए हैं। ये कथन हमारा सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अविलुप्त हो चुके हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है कि उत्खनन के बाद ये प्रकट हुए थे। इस हिसाब से हमारा आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला है ऑप्शन, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात सही है कि लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता का मतलब हो गया कि वो सभ्यता लोगों के द्वारा बनी हुई थी, ठीक है। और धार्मिक तत्व थे, बिल्कुल धार्मिक तत्व थे। पशुपति की पूजा हुआ करती थी, माता शक्ति की पूजा हुआ करती थी। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि धार्मिक तत्व भी थे, लेकिन वह वर्चस्वशाली नहीं थे। जितना वर्चस्व इनका आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा, उतना वर्चस्व उनका नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है कि कपास से वस्त्र बनाए जाते थे।
यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है कि मांडा जो है कहाँ पर स्थित है। तो मांडा जो है यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद जो है दायमाबाद जो है यह आपको महाराष्ट्र में स्थित है। बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद ए का हमारा 3 हो जाएगा। और फिर जो है सी का कालीबंगा, सी का हमें जो है कालीबंगा को जो है कहाँ पे मिलता है, तो कालीबंगा राजस्थान की है, तो सी का पहला हो गया। और डी राखीगढ़ी कहाँ पे, तो हरियाणा में स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो गया। इस बात को याद में रखना है कि मांडा यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास है। दायमाबाद यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास है। और कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा के बारे में याद रखिएगा, कालीबंगा को काली चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है शाब्दिक अर्थ कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। राखीगढ़ी यह आपको हरियाणा में मिलता है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया मोहनजोदड़ो। इस बात को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यह राखीगढ़ी। भारत के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी आपको याद रखना है। और इसकी खोज जो है सूरज भान ने की थी। सूरज भान ने 1963 में राखीगढ़ी की खोज की थी। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो घोड़े के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। चंद्रहुदुरो के उत्खनन का निर्देश किया गया था। तो चंद्रहुदुरो जो खोजा गया था, उसका जो उत्खनन किया गया था, तो उसका निर्देशन किया गया था मैके के द्वारा, J.H. मैके। आपको नाम याद रखना है, J.H. मैके ने जो है चंद्रहुदुरो की खोज में जो उत्खनन के समय निर्देशक थे। हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थलों में कौन मनका निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र था, तो मनका के लिए लोथल जो है प्रमुख जगह है जहाँ पर मनका बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको जो है ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप विश्वास कीजिए ये एक अच्छा कंटेंट है, और मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं टीचर की या किसी अन्य एग्ज़ाम की, बिहार पुलिस की, तो आप जुड़े रहिए। आपको जो है ऐसे ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा, और जो भी बढ़िया से बढ़िया आपके लिए होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।